ऐसा न विपत्ति आयल, बरत लगाई पार, बरत लगाई पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ मोनिका। जिस आवाज से छठ महापर्व की शुरुआत हुआ करती थी, वही आवाज छठ के शुरू होते ही खामोश हो गई। जी हाँ, शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही। शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से ऐसे सामूहिकता का सृजन किया जिसे पहचानने के लिए जोर जोर से चिल्लाना नहीं पड़ता, बल्कि चुपचाप अपने भीतर महसूस करना होता है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही। 72 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित सिन्हा पिछले कई दिनों से एम्स अस्पताल में भर्ती थी। सेप्टिसीमिया से पीड़ित होने की वजह से वो हमारे बीच नहीं रही। सेप्टिसीमिया रक्त विषाक्तता का मेडिकल नाम है। वह एक प्रकार के रक्त कैंसर के मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही थी। इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी ने महान लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने भोजपुरी और मैथिली लोक संगीत में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके मधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। शारदा सिन्हा की इस दुनिया के जाने की खबर पर तमाम दिग्गज नेताओं ने भी दुख जाहिर किया। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने एम्स पहुंचकर शारदा सिन्हा को नमन भी किया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 22 सितंबर को शारदा सिन्हा के पति बृज किशोर सिन्हा का निधन ब्रेन हैमरेज के कारण हो गया था। कहा जा रहा है कि उनके पति के निधन के बाद से ही शारदा सदमे में थी। इस घटना से उन्हें काफ़ी धक्का लगा। उस शौक ने उनके मनोबल को तोड़ कर रख दिया। बेटे ने कहा था, माँ जिस गति से चल रही थी अपने कार्य की ओर, पिताजी के जाने के बाद उनमें एक बहुत बड़ा झटका आया। शारदा सिन्हा लोक गीतों के लिए ज़्यादा जानी जाती थी, लेकिन उनकी आवाज़ लोकप्रिय हिंदी सिनेमा में भी गूंजती रही है। बिहार और पूर्वांचल में छठ पूजा के दौरान शारदा सिन्हा की आवाज़ लगभग सभी घरों में गूंजती है। 2018 में शारदा सिन्हा को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा के गाए गए गीत कई मौक़ों पर अनुष्ठानों में नियम की तरह शामिल होते हैं। वो चाहे जन्म का उत्सव हो या मृत्यु का शोक, चाहे त्योहार हो या मौसम का करवट लेना। हालांकि शारदा सिन्हा के परिवार में गायकी की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने भांप लिया था कि उनकी बेटी के भीतर संगीत की ज़मीन बहुत उर्वर है। एक दुखद समाचार जो बिल्कुल सत्य है। आज रात्रि 9:20 पे उन्होंने अंतिम सांस ली है। एम्स में वो भर्ती थीं और ये भी सत्य है कि उनके जाने का दिन भी वो दिन हुआ जो छठ का नहाए खाए है। छठ के त्योहार कई लोग शारदा सिन्हा जी के गीत के साथ ही मनाते हैं और वो उसी छठ के दिन उन्होंने संसार छोड़ा है। बाकी वहाँ कल होगी या परसों सुबह होगी, इसकी सूचना दे दी जाएगी। शायद परसों ही सुबह सुबह उनका अंत्येष्टि पटना में होगा। कल उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए भी पटना में 12 बजे के बाद रखा जाए। शॉकिंग है हम परिवारों के लिए, तो परिजनों के लिए तो जो झटका लगता है वो लगता ही है। पर माँ सबकी थी, सबके बहुत करीब थी और ये गुण था उनके व्यक्तित्व का कि उनकी गायकी भी ऐसी थी कि सब अपना लेते थे। तो ये झटका सबको लगा है और ये दुख जितना मुझे हो रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ ये सबको उतना ही दुख हो रहा होगा, क्योंकि उनमें जो मातृत्व था वो मातृत्व उनकी गायकी से लेकर उनके व्यक्तित्व तक एक जैसा झलकता था और वैसे ही लोगों ने भी उनको आत्मसात किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।